हेलो स्टूडेंट्स, मेरा स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मेरा स्वागत में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th की साइंस। तो जैसे कि हमारा पिछले वीडियो आया था लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पर, तो आज बच्चों बात करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनती है, समझो ध्यान से। पहले आपको उत्तल लेंस बना के बता रहे कि बस मान चलो जी उत्तल लेंस है, जी क्या है उत्तल लेंस है। पर इस लाइन का मतलब क्या है, डॉट डॉट खींचा है, इसका मतलब क्या है कि हम इस उत्तल लेंस को इस सरफेस पे इन लंबो दर्शा रहे हैं। अब सुनो बच्चों, इसकी मुख्य अक्ष बता दिया, तो पहले ही हमने इसको क्या मुख्य अक्ष होती है, क्या वक्रता केंद्र है, तो उस वीडियो को देखिए प्लीज। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ से बच्चों जी आपका हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये आपका हो गया प्रथम फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र 2F1। C1 क्या होता है, प्रथम वक्रता केंद्र, ठीक है 2F1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका है जी F2 यानी कि द्वितीय फोकस, यहाँ पर आपका है 2F2 द्वितीय वक्रता केंद्र। किस प्रकार से देखो, अब बच्चे हमारा उत्तल लेंस है, तो इस उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए। यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखें, यानी कि कहाँ पोजीशन वस्तु रखने के लिए, उसको समझो। तो यानी कि आप उत्तल लेंस वस्तु को कुल 6 जगह रख सकते हैं। कहाँ देखो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत 2F1 के बीच में हो, यानी कि तो ऐसा नहीं अनंत पता नहीं कहाँ पर हो, मतलब 2F1 अनंत के बीच में कहीं ना कहीं होगी, उसके मिड पॉइंट नहीं कह सकते हम, उनके बीच में होगी। अनंत की ओर हो, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब क्या है कि 2F1 और अनंत के बीच में कहीं ना कहीं होगी। बस में 2F1 और F1 के बीच में हो, लेकिन यहाँ बच्चों यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, एकदम मिड पॉइंट। हमने कहा कि वस्तु 2F1 F1 बीच में, तो मिड पॉइंट पर है। बस में अगली बात सुनिए, इसको समझो। जब वस्तु कहाँ पर हो, 2F1 वस्तु दो अनंत पर हो, अनंत पर 2F1 के बीच में हो, और 2F1 पर हो, और 2F1 में F1 के बीच में हो। चार क्लियर कंडीशन। अब देखो, यह वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर। या आप कह सकते हो वस्तु आपकी F1 यानी कि प्रथम फोकस प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। बच्चों को हमारे पास 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 6। कौन कौन सी है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो, जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो, जब वस्तु F1 पर हो, और जब वस्तु F1 प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। बात समझ आई। यानी कि इस उत्तल लेंस के सामने आप वस्तु कहाँ रखते हो, 1 2 3 4 5, टोटल 6 कंडीशन है। अब 6 में देखो, अब इन 6 कंडीशन में हमारी 5 कैसी हैं, 5 हमारी वास्तविक हैं, 5 हमारी कैसी हैं, 5 वास्तविक। इस प्रकार से कंडीशन, यह कंडीशन हमारी कैसी है, वास्तविक है। अब बच्चों बात आती वास्तविक की है, तो वास्तविक क्या होती है, यानी कि जहां पर तुम कैसा बने, हमारा सीधा बने, सॉरी कैसा बने, उल्टा बने, पर तुम कैसे बने हमारे, यानी कि वस्तु के सापेक्ष पर तुम कैसे बने, उल्टा बने। यानी कि वस्तु ए भी रखी है, यहाँ पर रखी है, इसके पर तुम कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो 5 कंडीशन हमारी कैसी हैं, वास्तविक तो कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। केवल एक हमारी आवासीय है, कौन वाली, जब वस्तु F में प्रकाशीय केंद्र के बीच में, हमारी कैसी है, आवासीय। आवासीय के लिए कैसे प्रथम बनता है, सीधा बनता है। बहुत अच्छी कंडीशन है। अब एक बात सुन ध्यान से, प्रथम बनते हो पहले हमारा मुश्किल से 2-3 मिनट का वीडियो इस प्रकार रहेगा कि आपको पता चल जाए वस्तु अनंत पर तुम क्या बनेगी हमारा। अब उसके बाद हम बात करेंगे एक 1/1, इसको समझो पहले आप। तो वस्तु हमारी अनंत पर थी, तो वस्तु जब अनंत पर हो तो तुम बनता है हमारा F2 पर। क्या मतलब हमारा F2 पर बनता है, साइज थोड़ा बिंदुनुमा होता है, या थोड़ा वस्तु से छोटा होगा, मतलब वस्तु से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। वस्तु अनंत पर तो क्या बनेगा हमारा F2 पर, अनंत पर 2F1 के बीच में प्रति बनेगा हमारा F2 2F2 के बीच, साइज बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा। वस्तु हमारी 2F1 पर है, प्रति बनेगा हमारा 2F2 पर, ठीक। वस्तु हमारी 2F1 F1 के बीच में प्रति बनेगा हमारा 2F2 अनंत के बीच, 2F2 अनंत के बीच। वस्तु हमारी F1 पर है, प्रति हमारा बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा हमारा प्रति, अनंत बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब 5 कंडीशन हमारी कौन कौन सी, देखो एक खुद दिमाग लगाओ कि जैसे ही हम वस्तु को, यानी कि जैसे ही हम वस्तु को लेंस की ओर लेते चले गए,
लेंस की ओर ले गए, तो वस्तु को लेंस की ओर लेते जाने पर हमें देखने को मिला कि प्रतिबिंब लेंस की ओर बढ़ता चला जा रहा है, अनंत पर है F2 पर, इन अनंत 2F1 बीच में, F2 2F2 के बीच में, 2F1 पर है, 2F2 पर है, 2F1 F1 के बीच में, 2F2 अनंत के बीच में। समझ में आ रही बात? यानी कि आप वस्तु को लेंस की ओर जैसे ही लेते जा रहे हो फिर तुम लेंस दूर होता चला जा रहा है। कंडीशन क्लियर है? आप सुनो, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे समझो, इसको समझो कंडीशन, यानी कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पर तो बनता हमारा लेंस की ओर बनता है। कहाँ बनेगा? लेंस की ओर बनेगा, यानी कि वस्तु की ओर, लेंस की ओर और वस्तु की ओर बनेगा। आभासी होगा, सीधा होगा। आभासी पर तो कैसे बनते? सीधे बनते। वास्तव कैसे बनते? उल्टी बनते। तो 5 हमारी कैसी हैं? 5 हमारे वास्तव रहेंगे। वास्तविक समझ गए कौन कौन से जो हमारे वास्तविक प्रतिबिंब में, केवल एक आभासी होगा। कैसे होगा इसको हम बनवाने समझाएंगे। तो इतनी बात क्लियर है। तो आप उत्तल लेंस के सामने वस्तु कुल 6 जगह रख सकते हो। 6 में हमारी 5 वास्तविक होती है, एक हमारी आभासी होती है। जब फिर तुम्हारा अनंत पर तुम्हारा बनता है F2 बनता है। जब अनंत और 2F1 के बीच में हो फिर तुम्हारा बनता है F2 और 2F2 के बीच बनता है। जब तुम्हारी 2F1 पर हो फिर तुम्हारा 2F2 बनता है। जब तुम्हारे 2F1 F1 के बीच में हो तुम्हारा 2F2 अनंत के बीच बनता है। जब वस्तु F1 पर हो तुम्हारा अनंत बनता है। कुछ बात क्लियर है? शायद मुझे विश्वास है कि आपको इस बात क्लियर हो चुकी होगी। आप इनको 1 बाय 1 समझाएंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो फिर तुम कैसा बनता है, किस प्रकार का बनता है, इसको समझो। फिर इसको आप माइंड में सेट करो। आपसे कोई पूछते ही वस्तु अनंत पर तो क्या बनेगा? बता दें F2 पर बनेगा, अनंत F2। ऐसा दिमाग से सेट करो, यहाँ से समझाया था दर्पण में हमने। अनंत फोकस फोकस अनंत, अनंत फोकस फोकस अनंत, और 2F1 2F2 2F1 2F2, यानी कि वक्रता ज्ञान वक्रता ज्ञान। 2F1 हमारा क्या है? वक्रता ज्ञान है, और 2F2 हमारा क्या है? वक्रता ज्ञान है। दोनों वक्रता ज्ञान है। तो अनंत फोकस फोकस अनंत, 2F1 2F2 2F1 2F2, अनंत 2F1 के बीच, F2 2F2 के बीच, 2F1 F1 के बीच और 2F2 अनंत के बीच। इसका पहले स्क्रीन ले लीजिए आप। तो समझो ध्यान से, पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो प्रश्न कैसे बनेगा? हमने वस्तु रख दिया अनंत पर, रख दिया हमने। तो अब वस्तु को हमने अनंत पर रखकर बता देना कि बिंदु बी से चलने वाली कोई प्रकाश कण इसके प्रकाश से कैंसिल होकर जाकर बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। पहली बात। तो एक बात हम जानते हैं कि कभी भी एक प्रकाश की किरण प्रतिबिंब नहीं कर सकती। प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरण होना आवश्यक है। तो हमने दूसरी प्रकाश कण गुजारी इसके प्रथम फोकस से, यानी कि यहाँ से प्रथम हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश कण प्रथम फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुखत के समांतर हो जाती है। अब यहाँ पर समझो, तो बिंदु बी से जैसे ही प्रकाश कण प्रथम फोकस से हो गई तो वह अपवर्तन मुखत कैसे हो गई? समांतर हो गई। तो इन दोनों किरणों ने जहाँ पर काटा दूसरे को, जहाँ पर काटा वहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि हमारा प्रतिबिंब क्या बना? हमारा F2 बन रहा। कैसे बन रहा? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, वो कहाँ बन रहा? हमारा F2 बन रहा। बहुत बात क्लियर हो चुकी होगी। इसका पहले स्क्रीन लीजिए आप पहले। तो इसकी कंडीशन और आती है, मान चलो इसका एक कंडीशन एक नियम और है इस प्रकार से ही कुछ नहीं, मतलब वस्तु कहाँ पर रखी? अनंत पर है। प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही हैं। और अनंत से जैसे ही किरणें किससे गुजरी? लेंस से। तो लेंस से गुजरने के पश्चात किसी F2 पर क्यों एकत्रित हुई? इसे हम बोलते हैं अभिसारी प्रकृति। इसके बोलते हैं, हम जानते तो उत्तल लेंस हमारा क्या होता है? उत्तल लेंस होता है हमारा अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है किरणों को एकत्रित करना। तो वही बात यहाँ पर है कि इस उत्तल लेंस के सामने से किरणें आ रही, मुखत के समांतर चलकर आ रही। तो जैसे मुखत के समांतर क्या आ रही हैं, तो जैसे उत्तल लेंस गुजरी तो उत्तल लेंस से गुजरने के पश्चात F2 पर क्या हुई? एकत्रित हुई। इसे हम बोलते हैं अभिसारी प्रकृति। इसे नियम भी बोलते हैं। ये आपका वस्तु अनंत पर हो, वस्तु पर प्रथम कहाँ से आ रही? हमारी अनंत से आ रही। तुम कैसे ना प्रथम वास्तविक उल्टा तो होगा ही है, कैसे? लेकिन बिंदु नुमा है। कैसा है? बिंदु नुमा। इसका स्क्रीन ले लीजिए आप। इस पर दूसरी बात करेंगे। तो दूसरी बच्चों कंडीशन आती है कि जब वस्तु हमारी जब वस्तु अनंत पर 2F1 के बीच में हो, जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत पर 2F1 के बीच में हो। तो कैसे कंडीशन हो? वस्तु बच्चों ने रख दिया अनंत पर 2F1 के बीच में, कहीं भी रख दिया, ठीक। तो बिंदु बी से चलने वाली कोई प्रकाश कण, यानी बता देना कि बिंदु बी से मुख कक्ष के समांतर चलकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तनी पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश से केंद्र से होकर जाकर बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। जहाँ पर यह दोनों किरण एक दूसरे को काटती हैं और क्या होता है? वहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो एडस बीड यानी कि वस्तु ए बी का एडस बीड क्या है? प्रतिबिंब। कैसा है? वास्तविक कैसे वो प्रतिबिंब होते हैं? उल्टे होते हैं। यानी वस्तु इस पर रखी है, जबकि ए और बी प्रतिबिंब हमारा एडस और बीटस कैसा बनना हमारा? प्रतिबिंब हमारा वास्तविक उल्टे वस्तु से छोटा F2 और 2F2 के बीच में। कुछ बात क्लियर है? वही मिड पॉइंट बनता है एकदम, मिड पॉइंट में होता है एकदम।
2F2 कहीं ना कहीं। ठीक, तो बात क्लियर है। इसका ले लीजिए पहले आप। तो जो बच्चों तीसरी कंडीशन आती है हमारी, जब वस्तु कहाँ पर हो 2F1 पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो 2F1 पर, किस प्रकार से वस्तु तुम्हारी रखी 2F1 पर, वस्तु ए भी रखी बस तुम्हारी, तो बता देना कि बिंदु बी से मुक्त के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन पर दृष्टि फोकस होकर जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाश से कैंसिल होकर जाकर बिना किसी बिंदु के सीधे निकल जाती है, जहां पर यह दोनों के कार्यों का अंतर प्रतिबिंब बनता है। देखो यानी कि इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश कहाँ बनता है हमारा 2F2 पर, क्या समझना, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर, यानी कि जितने आकार की वस्तु है उतना अगर बनता है प्रतिबिंब बनता है, वस्तु आकार बराबर क्या बनता है हमारा 2F2 बनता है। यानी कि अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर होगा, हो कैसे, लेकिन उल्टा होगा। बात के लिए इसका इसको ले लीजिए आप पहले। तो जो इसकी बच्चों चौथी कंडीशन आती है, जब वस्तु तुम्हारी 2F1 व F1 के बीच में हो, बता दिया तुमने, और मैं जानकारी तो बनेगा हमारा 2F2 बनेगा, कैसे बनेगा कि बिंदु बी से, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आएगी कि किरण आरे खींचिए, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, मतलब क्या है, इस छोटी सी बात है, यानी कि आपका जो वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो हो, इसमें आप 2 नंबर लेके जाओगे, कैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच में रखी हो तो बनने वाले किरण आरेख को खींचिए, और फिर तुम कैसा बनेगा, तो कैसे बनेगा, यानी कि बिंदु बी से वही बात है हमारी, कहाँ दृष्टि फोकस होकर जा रही है, ठीक, दूसरी कहाँ से प्रकाश कैंसिल होकर जा रही है, आपस में काटा एक दूसरे को 2F2 अनंत के बीच काटा, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर ये दोनों किरण एक दूसरे काटते हैं बनता है प्रतिबिंब बनता है, हो के बर कैसा रहा, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक उल्टा है और वस्तु से बड़ा है, 2F2 है कहाँ के बीच 2F2 अनंत के बीच है, वस्तु से बड़ा, वस्तु बच्चों बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अगर मान चलो 10 सेंटीमीटर का है तो इसका 12 का होगा 13 होगा, कुछ बड़ा होता है, ठीक है। तो जब वस्तु 2F1 एवरेज भी तो हमारा क्या बनता है, हमारा 2F2 अनंत की बनता है, कैसे बनता है उसको समझ लीजिए आप, लिखने का तरीका बता दिया हमने, अगर पेपर में आएगा तो बता देना कि बिंदु बी से मुक्त के समांतर चलकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन बस से आदि दृष्टि फोकस से होकर जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश किरण यह प्रकाश से कैंसिल होकर जाकर बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों किरण एक दूसरे को काटती है वहां प्रतिबिंब निर्माण होता है, इसका प्लस स्क्रीन ले लीजिए आप। तो जो बात आती है अब लास्ट हमारी 5 कंडीशन कौन सी है, जब तुम्हारी प्रथम फोकस पर हो, जब तुम्हारी तो कहाँ पर है, जब तुम्हारे कहाँ पर है प्रथम फोकस पर है, यानी कि हमने इस उत्तल लेंस के सामने उसको कहाँ रखा हमने प्रथम फोकस पर, कैसे बने प्रथम, तो बता देना कि बिंदु बी से मुक्त के समांतर चलकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन पश्चात दृष्टि फोकस होकर जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश किरण यह प्रकाश से केंद्र से होकर जाकर बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपवर्तन के पश्चात यह दोनों किरणें एक दूसरे से समांतर हैं, यानी कि जैसे अपवर्तन, यानी कि इन दोनों किरणों का जैसे ही क्या हुआ अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन के पश्चात यह दोनों किरणें एक दूसरे कैसी हैं, समांतर हैं, इस प्रकार जा रही हैं। अब यह समांतर है तो मान लेंगे यहाँ, यानी कि इन दोनों किरणों का समांतर दर्शाता है कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहीं बहुत दूर अनंत पर, यानी प्रकाश कहाँ मिलेंगे आपस में, अनंत पर मिलेंगी। तो बता देना चूंकि ये दोनों किरणें समांतर होने के कारण एक दूसरे को अनंत पर जाकर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब हमारा बन कहाँ आ रहा, हमारे प्रतिबिंब बनना है वास्तविक है तो वास्तविक होगा ही, उल्टा होगा, अवास्तविक है तो उल्टा होता ही है, अनंत पर कहाँ, अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, पता नहीं अनंत हमारा कहाँ पर हो, पर तुम्हारे कहाँ पर मिलेगी। तो हमारी केवल एक कंडीशन ऐसी है कि हमारी, यानी कि इन दोनों किरणें समांतर होने के कारण आपस में एक दूसरे को अनंत पर जाकर मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, अनंत जाकर मिलेंगी। इसका ले लीजिए आप, ठीक है। तो हमारी छठवीं कंडीशन आती है, जब वस्तु F1 व प्रकाशक केंद्र के बीच, कौन सी कंडीशन छठवीं कंडीशन आती है, जब वस्तु F1 व प्रकाशक केंद्र के बीच में हो, बताया था हमने, एक हमारी आवास कंडीशन, कौन सी समझो, यानी कि जब तुम्हारी F1 और प्रकाश केंद्र के बीच होती है तो उस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार से बनेगा, तो बता देना कि बिंदु बी से वही पूरी बात उसी प्रकार से, यानी कि सेकंड कंडीशन से पूरा वही कॉन्सेप्ट है हमारा छठवीं कंडीशन तक, बिंदु बी से मुक्त के समांतर चलकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन पर दृष्टि फोकस होकर जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश से कैंसिल होकर जाकर बिना किसी विचलन से निकल जाती है।
क्योंकि अपवर्तनिक पश्चात यह किरणें एक दूसरे का रही, एक दूसरे दूरती चली आए। अब बताओ तुम कि जब दोनों किरणें एक दूसरे दूर रही तो क्या कहीं पर मिलेंगी? अगर हम आपसे बात करें, एक किरण इस प्रकार जा रही है, एक यहाँ पर ऐसे जा रही, तो एक दूसरे क्या रही, यानी कि यह दोनों किरणें दूर हट रही हैं। तो जब यह दोनों किरणें दूसरी दूर हट रही हैं तो क्या है, आप कहीं मिलेंगे आपको? तो यानी कि इसी प्रकार से, यानी कि अपवर्तन पश्चात यह दोनों किरणें दूसरे दूर हटती चली जाती, तो इन दोनों किरणों को कहाँ बढ़ाती, इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाते जाने पर यह आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, और जहाँ पर काटेंगे वहाँ पर क्या बने, प्रतिबिंब बनेगा। बता चुके हैं, यानी कि जहाँ पर प्रतिबिंब, यानी कि जहाँ पर दो प्रकाश किरणें या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो उस प्रकार से बना। अब ऐसा नहीं बस तुम्हारे 2F1 बीच में कहीं बन सकता है हमारा, यानी कि लेंस की ओर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, कहीं बन सकता है, F1 पर हो सकता है। वो डिपेंड करता है प्रतिबिंब की स्थिति पर, वो डिपेंड करता है प्रतिबिंब की स्थिति पर। तो यानी कहीं बन सकता है, F1 पर भी होगा, 2F1 F1 बीच में होगा, 2F1 मतलब कहीं बन सकता है। प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यधिक बड़ा वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनेगा। बच्चों हमारी कंडीशन 6 कंडीशन थी हमारी, हमने 6 कंडीशन बता दिया बच्चों। अगर फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख बता सकते हैं। और इसके नीचे हम हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल फिजिक्स यूनिवर्सिटी, उस पर इसका हम नोट्स डाल देंगे, तो उससे आप इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है बच्चों। इसका पहले स्क्रीन ले लीजिए आप पहले आप बच्चों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपने समझा हो अच्छे को, वीडियो को अच्छा लगने मतलब ये नहीं होता कि वीडियो हमारी क्वालिटी अच्छी हो या हम बोल रहे अच्छे हो, ऐसा मतलब नहीं। वीडियो अच्छे मतलब होता है कि आपने हमारी वीडियोस कितना सीखा, कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने हमारे वीडियो ड्यूरेशन को, जो टाइम आपने दिया हमारी वीडियो देखने के लिए, उस वीडियो में आपने कितना सीखा आपने, इसलिए हम कहते हैं कितना अच्छा आपको वीडियो लगा, आपने हमारी वीडियो कितना सीखा, ठीक बच्चों। तो आपको एक काम करना है कि आप हमारे वीडियो कम से कम 5 से 10 लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे बच्चे और अच्छे पढ़ सकें। क्योंकि समझते तो कॉरोल, यानी कि जो पेपर का है स्टेटस लगातार बढ़ता जा रहा है, 8 मई से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो समय तो पर्याप्त है, इसलिए आप कंटिन्यू पढ़ाई बनाते रहो। अगर एक बार हम और बता दें, किसी प्रकार कोई डाउट होता हो प्लीज़, आप कहीं बच्चे मतलब कहीं से बच्चा हो तो आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। इस नंबर पर आप किसी प्रकार को डाउट फिजिक्स संबंधी, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, किसी हाई स्कूल की बता रहे हैं आपसे, फिजिक्स केमिस्ट्री संबंधी कोई किसी प्रकार कोई डाउट हो, आप इस नंबर पर बता सकते हैं। आपकी हम समस्या को दूर करने पूरा प्रयास करेंगे, ठीक बच्चों। तो इस बात को समझिए। तो अगर आपको लगा हो वीडियो आपने अच्छा देखा होगा, मतलब सीखा हो आपने कुछ से, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हम बनना है, देख लें सेट बना के देंगे। अभी हम इसके बाद सेट जो हमारा अगला चैप्टर भी होगा तो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।